निर्वंश मर जाओगे, तुम निर्वंश हो के मर जाओगे। देखिए भैया, आज हम महेश पांडे का सुबह में वीडियो देखे हैं। उस वीडियो में फिर से वो अपना जो है ना चुतियापद चालू कर दिया हुआ है। अभी बहुत दिन तक मतलब लगभग 30 जून के बाद उसका कोई वीडियो नहीं आ रहा था सोशल मीडिया पे या फिर कहीं भी, वो नहीं आ रहा था। लेकिन जब से ये मैटर हुआ पवन खेसारी को मिलाने के लिए सब कोई एक हो गया। यहाँ तक रवि किशन साथ में सबको मीटिंग करके समझा के बुझा के ये कर दिए। क्यों किए कि भोजपुरी समाज को आगे लेके जाना है, विवाद खत्म कर देना है, सब कोई को एक कर दिए। लेकिन अब इनको कौन समझाए? क्योंकि तुझे मालूम था कि अकेले अगर तू महेश पांडे के सामने आ गया तो टंगड़ी पे टांग रख के महेश पांडे तुझे बीच में से फाड़ देने की क्षमता रखता है। कि यहाँ सब कोई एक काम पे लगा हुआ है और आप आके फिर से अपना बीच में पिन कर रहे हैं। सबको डायरेक्टली आप गाली दे रहे हैं, गोबर बोल रहे हैं। तो आप उसको ये कह रहे हैं कि तुम कभी बच्चा तुमको बच्चा नहीं होगा, निर्वंश तुम मर जाओगे। निर्वंश मर जाओगे, तुम निर्वंश हो के मर जाओगे। ये चीज कहाँ तक सही कर रहा है? ये तुम्हारे साथ जो हुआ उस चीज को हर कोई उसके लिए निंदा किया कि हाँ महेश पांडे के साथ गलत हुआ है, गलत हुआ है। बाद में तुम एगो अफवाह बना दिए कि हम जहर खा लिए हैं, वो भी बात तुम्हारा झूठा था। लोगों को कितना चुतिया बनाओगे तुम? एगो कहावत है ना कि सुअर को कितना नहवा दीजिएगा शैम्पू साबुन लगा के, लेकिन फिर जाएगा वो कचरा के ढेरे में, कचड़े खाबे करेगा, पाक में जाके नहाएगा। तो सही है महेश पांडे, तुम इतना सब कोई एक हो रहा है और तुम फिर से विवाद वाला बीज जो है तुम बोने लगा, शुरू कर दिया विवाद का ये श्रृंखला जो। और पहले से भी तुम्हारा जो भी वीडियो आता था ऐसा था ही कि तुम सबको माँ बहन एक करके रखे हुए थे। और जब अपने आप ऊपर आया तो लगे रोने गिड़गिड़ाने और लोग से कहने कि मेरे साथ गलत हो गया, सही हो गया। लेकिन फिर से तुम वही गलत काम कर रहे हो। 20 दिन बाद लगभग तुम्हारा वीडियो आया, आदमी सोचा कि चलो देखते हैं महेश पांडे में सुधार आ गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा वही रवैया, जिस एटीट्यूड में तुम रहते थे और तुम कह रहे थे कि क्या बोल रहे थे कि अकेले आता तो उसको टांग से फाड़ देते। बताइए, गोबर गोबर बोल रहे हो, गाली दे रहे हो, वही चीज तुम्हारा। टंगड़ी पे टांग रख के महेश पांडे तुझे बीच में से फाड़ देने की क्षमता रखता है। अरे गोबर, अरे गोबर। वो कहावत है, यह मुँहवा लात खियाता है और फिर यह मुँहवा पान खियाता है। तो तुम्हारा वही मुंह है कि जो तुम्हारे साथ जो हुआ है अच्छा ही हुआ था। तुम्हारे जैसे आदमी को वैसा ही ट्रीटमेंट होना ही चाहिए। जिस चीज़ से पूरा भोजपुरी समाज जिस चीज़ को देखकर खुश हो गया कि चलो भाई अब आपस में पवन सिंह खेसारी लाल यादव मिल गए, एक साथ काम करेंगे, एक साथ उनका गाना आएगा, सब कोई खुश है। यहाँ तक कि अखिलेश कश्यप, विवेक सिंह जो कि खेसारी लाल यादव के टीम के हैं, वो लोग का भी एकदम वही राय है कि हाँ दोनों भाई, बड़े भाई लोग आपस में मिल गए हैं, अब साथ में काम होगा, साथ में उनका मूवी आएगा, बहुत खुश है। बस ऐसे ही समाज अपना चलता रहे। लेकिन तुमको है कि बस फिर से उंगली कर देना है, फिर से तुमको वही काम करना है। दोनों तरफ ऑडियंस जो भी है, पवन खेसारी दोनों तरफ तुम बांटोगे और दोनों में बस होगा कभी विवाद फिर से छिड़ेगा। और विवाद का शिरखार तो तुम हो सकता है। तुम्हारा ये वीडियो जो है, इस वीडियो से बहुत लोग इस चीज़ को ये समझेगा कि हाँ महेश पांडे के साथ गलत हुआ। लेकिन तुम तो यहाँ शिरखार कर रहे हो विवाद का, दूसरा कुछ नहीं। तुम्हारा मोटिवेशन कुछ दूसरा कुछ है ही नहीं। तुम सिर्फ विवाद को फिर से पनपा रहे हो। जो खत्म हो गया है उस चीज़ को तुम फिर से शुरू कर रहे हो। जो कि काम तुम पहले कर रहे थे वो तुम फिर दोबारा स्टार्ट कर दिए हो लगभग 20 दिन बाद। और झूठा अफवाह फैलाया कि जहर खा लिया है, कि मेरा हम डिप्रेशन में चले गए हैं। तुमको शर्म लगता है? कैसे आके बोलते हो, हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग, और उसके बाद फिर कहते हो कि 6 फीट का आदमी लेके आया हमको, मेरे साथ गलत धोखाबाजी करके। तुम जिस भाषा का उपयोग जो किया है
कि गलतबाजी से मेरे साथ धोखा करके होटल में बुलाया, जो कि मैं होटल में अकेला था। रांड भांड जो भी तुम्हारे मुंह से निकल रहा है उस बात का तुम इस्तेमाल किया है कि हमको होटल में बुलाया गया, बाउंसर लंबा लंबा मोटा मोटा। तो उस समय तुम्हारे मुंह में जुबान था ना, था कि नहीं? होगा ना, जुबान तो है ही। जिस जुबान से अभी तुम फिर से उस चीज़ का स्वीकार कर रहे हो, उसी समय तुरंत आके इसको ये कर देते, क्लियर कर देते तुम। लेकिन नहीं, तुम तो दुबक गए थे। अब थोड़ा सा देखे कि हमने नहीं, अब सब कोई अब एक हो गया, विवाद खत्म होने वाला है, तो तुम अपना स्टार्ट कर दिए। खैर, ऐसे ऐसे आदमी के वीडियो बनाने से कोई भोजपुरी समाज फिर से अब जो एक हुआ है वो अलग नहीं होगा। हम लोग उसका पूरी तरह से एक हो चुके हैं, पूरा भोजपुरी समाज एक हो चुका है, और ऐसे ऐसे आदमी के बात से कोई अलग होगा नहीं। खैर, आप लोग के मन में जो भी प्रतिक्रिया इस आदमी के प्रति है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।